हम 3 वीडियोस के अंदर पैट्रिक वाले चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहली वीडियो में पैट्रिक वाले शब्द चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा कि क्या कह रहा है चैप्टर, किसके बारे में दे रखा है। हमने दूसरी वाली वीडियो में उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करे। उसकी थर्ड वीडियो में हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी थी जो कि क्लास में नहीं बताई जाती हैं, उनको डिस्कस करा था। अब हम इस चैप्टर के चौथी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमें एक पूरी पोयम और दी है, यानी ये चैप्टर में एक पूरी की पूरी पोयम है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसी चैप्टर में एक पोयम दी गई है जिसका जो टाइटल है वो है अ हाउस एंड अ होम। हम उस पोयम के बारे में बात करने वाले हैं कि साहब वो जो हाउस एंड अ होम वाली पोयम है उसमें क्या दे रखा है, क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया। देखिए, जब हम गूगल पर सर्च करते हैं एक हाउस का मतलब या होम का मतलब, तो हाउस का मतलब भी हमें वही पता चलता है जो कि होम का है। यानी हाउस का मतलब अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो हमें घर ही दिखेगा, और अगर होम का मतलब भी देखेंगे हम अगर गूगल पर सर्च करके, तब भी हमें क्या दिखेगा, घर दिखेगा। अगर दोनों का मतलब घर ही है तो फिर क्या जरूरत थी अलग अलग लिखने की। अ हाउस लिख देता, अ होम लिख देता। कोई ना कोई लेखक के द्वारा अंतर बताया गया, स्पष्ट किया गया। उसने कही है कि देखो साहब, हाउस और होम दोनों का मतलब बेशक हिंदी में घर है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग। कवि के द्वारा, पोएट के द्वारा पोयम में कुछ अलग तरीके की चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। लॉरेन एम हॉल के द्वारा, यानी लॉरेन एम हॉल के द्वारा पोयम लिखी गई है, लॉरेन एम हॉली के द्वारा पोयम लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करी गई है एक हाउस में और एक होम में, और किस तरीके से उन्होंने क्या अंतर स्पष्ट किया है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो ये हमसे कहते हैं कि एक हाउस और एक होम में अंतर क्या होता है। आपकी नज़र में कुछ है अंतर तो अपने पार्टनर से डिस्कस करिए। तो हमारी नज़र में तो कुछ भी नहीं अंतर। हमारी नज़र में अगर पूछा जाए, हमने तो गूगल पे जाके सर्च करा हाउस का मतलब क्या, घर, होम का मतलब क्या, घर, तो हमें दोनों का मतलब लगभग सेम पता चला। तो इस वजह से हमारी नज़र में तो कोई अंतर है नहीं। अब बात आती है अंतर जिसकी भी नज़र में, यानी लॉरेन एम हॉली की नज़र में जो अंतर है, उस अंतर को हम देखने की कोशिश करते हैं क्या अंतर उन्होंने हमें बताया। देखते हैं। सबसे पहले बताता है व्हाट इज अ हाउस। लेखक कहते हैं हाउस है क्या, जिसका मतलब आपने घर जरूर देखा है, लेकिन उसका मतलब है क्या। इट इज अ ब्रिक एंड स्टोन। ये ईंटों का और पत्थरों का बना स्ट्रक्चर है। एंड वुड दैट इज हार्ड, और वो लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि मजबूत है। या तो सम विंडो ग्लास, कुछ खिड़की शीशे की लगी हुई। एंड परहैप्स अ यार्ड, परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स अ यार्ड। और कभी कभी शायद किसी हाउस में आपको एक यार्ड यानी मैदान देखने को मिलता है। इट हैज ईव्स एंड चिमनीज। ईव्स का मतलब होता है छज्जा, यानी जो दीवार के आगे का हिस्सा जो निकला रहता है, घरों में आपने देखा होगा जिसको छज्जा कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में ईव्स कहते हैं। इट हैज ईव्स एंड चिमनीज। और चिमनीज क्या होती हैं, जो घर के अंदर किचन होती है उसके जो धुआं को, हीट को निकालने के लिए जो चीज इस्तेमाल करी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चिमनी कहते हैं। जो कि धुआं को घर से क्या करती है, बाहर करती है, हीट को क्या करती है, घर से बाहर करती है। तो जो हाउस है वो क्या होगा, उसके पास ईव्स होंगी, चिमनीज होंगी। एंड टाइल फ्लोर, यानी जो जमीन होगी, फर्श होगा, उस पर टाइल बिछे होंगे। एंड स्टूको एंड रूफ। स्टूको का मतलब होता है प्लास्टर, यानी दीवारों पे क्या हो रहा होगा, प्लास्टर हो रहा होगा, चिकनी हो रही होंगी दीवारें। एंड रूफ एंड लॉट ऑफ डोर्स, और हाउस में क्या होंगे, बहुत सारे दरवाजे होंगे, उसकी छत पड़ी होगी। यानी ये कह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं कि हाउस एक्चुअल में है क्या। हाउस एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जो कि देखने की चीज है, जो कि बनी है किसकी, ईंटों की बनी है, पत्थरों की बनी है या लकड़ी की बनी है। उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग तरीके की खिड़कियां, जिसमें लगे हुए हैं बहुत सारे कांच के गेट, कांच लगा हुआ है। आपको मिलेगा कि उस घर में बहुत सारे गेट है, प्लास्टर हो रहा है दीवारों पर, छत भी अच्छी तरह पड़ी है, चिमनी है, छज्जा निकला हुआ है घर का, जमीन भी टाइल से बिछी हुई है, यानी जमीन पर भी क्या बिछे हुए हैं, टाइल्स बिछे हुए हैं। लेखक कह रहा है इसके बारे में। जबकि लेखक बताते हैं कि होम क्या है, व्हाट इज अ होम। होम क्या है, इट इज अ लविंग एंड अ फैमिली। ये प्यारा है, एक परिवार है। एंड डूइंग फॉर अदर, होम के अंदर दूसरे के लिए काम कराया जाता है। इट इज अ ब्रदर एंड सिस्टर, ये भाई और बहन है। एंड फादर एंड मदर्स, मम्मी और पापा हैं। इट इज अनसेल्फिश एक्ट। अनसेल्फिश एक्ट मतलब होता है जो अपने लिए नहीं सोचा जाए,
जो अपने अपने लिए सोचा जाता है उसको हम कहते हैं सेल्फिश। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कुछ कोई आइसक्रीम वगैरह हो और मैं केवल उसको अपने अपने लिए ही सोचूं, मैं सोचूं केवल और केवल ये मुझे ही मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे सेल्फिश। और मैं सोचूं कि वो सब में बट के चली जाए, यानी थोड़ी थोड़ी मिल जाए, शेयरिंग हो जाए उसकी, उसको कहते हैं अनसेल्फिश। और जो होम होता है उसमें आपको अनसेल्फिशनेस दिखाई देगी। उसमें क्या दिखाई देगा आपको? ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिसमें सेल्फिशनेस ना होगी। एंड काइंडली शेयरिंग, और उदारता की शेयरिंग होगी, थोड़ा आप खा लो थोड़ा मैं खा लूं, इस तरीके से बातें हो रही होंगी। एंड शोइंग योर लव्ड वन यू आर ऑलवेज केयरिंग, और वहां पे आपको प्यार करने वाले दिखेंगे जो कि हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। तो लेखक की नज़र में घर यानी हाउस वो है जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर, जो संरचना एक घर की बनी रहती है, वो तो लेखक की नज़र में हाउस है। और जो होम है वो क्या है? वो लोग हैं जो कि उस घर के साथ प्यार से मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को, वो है होम। यानी होम एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, घर एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। एक घर एक तरीके से कह सकते हैं, एक घर अगर उसमें परिवार रहता है तो वो क्या बन जाएगा? होम बन जाएगा। हाउस विद फैमिली इज होम। एक ऐसा घर जिसके अंदर परिवार भी रहता है वो क्या बन जाएगा? होम बन जाएगा। यानी कह सकते हैं हम कि साहब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर, जिसमें बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारा कांच लगा हुआ है, दरवाजे हैं, उसको हम होम नहीं कह सकते। लेकिन एक छप्पर, एक ऐसा टाट जो कि तिरपाल से पड़ा हुआ है और उसके अंदर अगर लोग रखते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उसको होम कह सकते हैं। समझ में आया क्या अंतर है? तो जो घर है यानी होम है वो लोगों से बनता है, और जो हाउस है वो बनता है स्ट्रिक्ट चीज़ों से। यानी अलग अलग तरीके की चीज़ें आपने जमा करके कोई ढांचा खड़ा कर दिया तो वो तो है हाउस, और उसी ढांचे के अंदर अगर लोग रहने लग गए तो वो बन जाएगा होम। ये लेखक की क्या है, अपनी तरफ से हाउस और होम की कल्पना बताई गई है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे अगला क्या दे रखा है? अगला इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो दे रखी है आपके इस्तेमाल में आने वाली। देखिए, ब्रिक का मतलब क्या होता है? ईंट। स्टोन का मतलब पत्थर। विंडो का मतलब आपको पता ही है, खिड़की। परहैप्स मतलब होता है शायद। यार्ड का मतलब क्या होता है? यार्ड का मतलब होता है मैदान, ग्राउंड, या फिर कह सकते हैं हम प्लेग्राउंड टाइप का एक यार्ड। ईव्स का मतलब होता है छज्जा। चिमनी का मतलब जो धुआं निकालने के स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। फ्लोर का मतलब होता है फर्श। स्टूको का मतलब होता है प्लास्टर। और बाकी की अनसेल्फिशनेस का मतलब होता है जिसमें हम दूसरों के लिए भी सोचें, केवल अपनी अपनी न सोचें। तो लॉरेन एम मूरे के द्वारा जो अंतर बताया गया है अ हाउस और ए होम में, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं बता दूं कि उनकी नज़र में हाउस क्या है? हाउस वो एक ढांचा है जो कि चीज़ों का बना हुआ है। चीज़ें जैसे कि ईंट, पत्थर, सीमेंट, छत, जमीन, दीवार, प्लास्टर उस पे हो रहा है, पेंट हो रहा है, खिड़कियां, दरवाजे, ये चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनी है वो हाउस है। और इसके अंदर जो फैमिली से बनती है, लोगों से बनती है, प्यार मोहब्बत से बनती है, उसको हम होम कहते हैं। तो हाउस मैंने बताया कि हाउस एक खुले मैदान में नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक होम खुले मैदान में भी देखा जा सकता है। वहां पे भी आप देखोगे एक आदमी, लोग परिवार के साथ क्या छप्पर डाल के भी रह लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया आपके? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जो फिल द ब्लैंक के छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहला कहता है, डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट से? क्या आप इस बात से राजी हैं, मानते हो इस बात को जो पोएट कहता है एक हाउस और एक होम में क्या अंतर है? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। और अपने दोस्तों से बात करिए और इन सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करिए। तो लेखक के अनुसार क्या है? अ हाउस इज मेड अप ऑफ, एक हाउस जो है वो किसका बना होगा? स्टोन यानी पत्थरों का बना होगा, ब्रिक यानी ईंटों का बना होगा, और सीमेंट का बना होगा। और हाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? ग्लास विंडो देखने को मिलेंगी। अब कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब जो घर के आगे का मैदान होता है वो देखने को मिलेगा। चिमनी देखने को मिलेंगी, टाइल लगे होंगे जमीन पर, टाइल फ्लोर्स देखने को मिलेंगे, दरवाजे देखने को मिलेगी, छत देखने को मिलेगी। जबकि एक होम क्या होता है? होम में कौन रहता है? लव्ड वन, प्यार करने वाले रहते हैं। केयरिंग पेरेंट एंड चिल्ड्रन, माता पिता जो कि बच्चों की देखभाल करते हैं और उनके बच्चे रहते हैं होम में। होम के पास इट हैज क्या होगा? होम के पास क्या होगा? होम के पास फैमिली मेंबर्स होंगे। फैमिली मेंबर लोगों के साथ परिवार होगा, पूरा पूरा जो आदमी जितने भी रहते हैं वो सब होंगे। हु अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर
अनसेल्फिशनेस रही। वो जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं बिना इस बात के सोचे कि मेरे लिए ही होना चाहिए सब कुछ। वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये बनाता है होम। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योर हाउस एंड होम। आप अपने हाउस या होम के बारे में कुछ बातें बताइए। माई हाउस इज, देखिए यहाँ पे जिस भी के बारे में बात करी गई है वो किसी और दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करी गई है जो कि काफी पैसे वाला है, और उसके घर के व्यक्ति इतने पढ़े लिखे हैं जो कि ये जो चीजें दे रखी हैं उनको मानते हैं। लेकिन हो सकता है हमारा या तुम्हारा घर इस तरीके का ना रहा हो सकता है। देख लेते हैं एक बार। माई हाउस इज, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मेरे हाउस में अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, यानी मेरा घर जो है वो ईंटों का बना हुआ है, स्टोन्स एंड टाइल्स का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है और टाइल्स का बना हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। हो सकता है किसी का घर ना बना हुआ हो वैसा। इट हैज वाइड ब्यूटीफुल विंडोज, इसमें चौड़ी चौड़ी बहुत बढ़िया सुंदर सी खिड़कियां लगी हुई हैं। अ स्पेशियस बेडरूम, एक शानदार सा, स्पेशियस शब्द का मतलब होता है शानदार, एक शानदार सा बेडरूम बना हुआ है। अ वार्म एंड कोजी लिविंग रूम विद एंड डोर्स विद कर्टेन, और एक बहुत ही सुंदर सा लिविंग रूम जहाँ पे मतलब रिश्तेदार आके वगैरह बैठते हैं वो बना हुआ है, और जो दरवाजे हैं उन पर बड़े बड़े कर्टेन, सुंदर सुंदर से कर्टेन्स लगे हुए हैं। तो हो सकता है किसी के घर का स्ट्रक्चर इस तरीके का ना रहा हो, केवल और केवल घर के नाम पे चार दीवारी ऊपर से छत पड़ रही हो, छत पे भी छप्पर पड़ रहा हो या त्रिपाल पड़ रहा हो सकता है, क्या बुरी बात है। तो ये जिसके बारे में बात करिए आप अपने घर के हिसाब से लिख सकते हैं कि माई हाउस हैज ओनली ब्रिक वॉल्स, मेरे घर में केवल और केवल ब्रिक वॉल्स हैं। इट हैज रूफ, उसके ऊपर रूफ है और वो भी कैसी है, थेस्ड रूफ है, छप्पर की रूफ है। ये बात जो हकीकत है वो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इट्स फ्लोर इज मेड अप ऑफ मड, इसका जो फ्लोर है यानी जो मिट्टी का बना हुआ है, हम लीपा लगाते हैं अपने घर में। जैसी स्थिति है वैसी आप इस आंसर में लिख सकते हैं, कोई इसको बदल नहीं सकता, सबकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकता है। अगला कहता है कि द बेस्ट थिंग अबाउट माई फैमिली, जो सबसे बेहतर चीज मेरी फैमिली के बारे में है, ये लिखता है कि ऑल माई फैमिली मेंबर्स आर वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब होता है मोहब्बत करने वाले, कि मेरी जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सारे के सारे प्यारे और मोहब्बत करने वाले हैं। वी केयर फॉर ईच अदर एंड अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग और क्वेलर अमंग अस। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं, देखभाल करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं ताकि हमारे बीच क्या ना हो, हमारे बीच झगड़े बिल्कुल भी ना हो। क्वेरल का मतलब या मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है झगड़े। अब यहाँ पे हमारे घर की अलग बात हो सकती है, हमारे घर की बेस्ट बात ये हो सकती है कि साहब हमारे घर पे हम शेयर करके चीज़ों को खाते हैं, ये हमारे घर की बेस्ट बात है। हमारे घर की बेस्ट बात ये हो सकती है कि हमारी फैमिली जो एक जॉइंट फैमिली के रूप में रहती है, जो कि केयरिंग है, ये हो सकती है। तो अलग अलग घर की जो बेस्ट बात है वो अलग अलग हो सकती हैं। आप उसको अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जैसी आपकी स्थिति है। तो यहाँ तक हमें आ हाउस और आ होम का जो भी अंतर है वो स्पष्ट हो जाता है, जो कि हमारे लेखक लॉरेन एम हॉली के द्वारा हमें एक्सप्लेन करा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया ये चैप्टर। आप अच्छी तरीके से इनको चाहो तो बुक के अंदर ही भर सकते हो और नोटबुक में करना चाहो तो नोटबुक में भी कर सकते हो। और आप कोशिश करें सच लिखें, यानी जो भी आपकी स्थिति हकीकत में है उसी को अपनी कॉपी में लें, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे ये आंसर ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सारे सही हो सकते हैं। आपकी स्थिति अलग हो सकती है, किसी दूसरे बच्चे की स्थिति अलग हो सकती है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग स्थिति होती है। ठीक है। So your son is still going to college? A man remarked to another. दो आदमी आसपास बैठे हुए हैं एक दूसरे, तो एक आदमी दूसरे आदमी से सवाल करता है, क्या तुम्हारा बेटा अभी तक कॉलेज जाता है? What is he going to be when he finally graduate? और फिर अगला सवाल पूछता है, वो कह देता है हाँ जाता है। तो वो अगला सवाल कहता है वो क्या करेगा जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, यानी जब वो पढ़ लेगा, कॉलेज में से पास हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? तो वो बताता है उसका बाप, रिप्लाइड द सेकंड वन, ओल्ड, वो बूढ़ा हो जाएगा, उसकी उम्र हो जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि साहब जो भी बच्चा उम्र के साथ साथ बढ़ रहा है, कोई भी काम करता जा रहा है, साल दर साल वो क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट बात उसके द्वारा कही, और एक तरीके से मेरी नज़र में वो व्यंग भी करा गया है। व्यंग का मतलब उसने एक तरीके से टॉन्ट मारा है उसके ऊपर कि साहब हमारा तो बूढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहा, पढ़ाई सब बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। ऐसी मेरी नज़र में ऐसा उसके द्वारा कहा गया है। और जहाँ तक है मैं मानता हूँ आपके ये वाला चैप्टर भी, यानी ये वाली जो पोयम थी वो भी आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपकी ये पोयम अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप इसके जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हैं उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके काम की हो, आपके फायदे की हो, तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं,
लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो लगातार बनाता रहूँ आपके लिए। थैंक यू।